गुड मॉर्निंग एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रेक्षा। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कैन कैन पजल। कैन कैन पजल्स के ऊपर क्वेश्चन आपके 8 के मैथ के पेपर में भी आया और 6 के मैथ के पेपर में भी आया। अब आप देखिए कि कैन कैन पजल होता क्या है, उसे हम कैसे सोल्व करते हैं। ये आपकी उड़ान की बुक में दिया गया है, उड़ान की बुक से क्वेश्चन लिया गया था। देखिए, सबसे पहले आप देखिए कैन कैन पजल है क्या और उसे आप कैसे सोल्व करेंगे। कैन कैन पजल 9 अक्षरों का 9 खानों का एक पजल है। कैन कैन पजल जो है वो 9 खानों का एक पजल है जिसमें 3 अक्षरों से भरना होता है और कोई भी अक्षर रिपीट नहीं होता किसी भी लाइन में और किसी भी कॉलम में। देखिए, सबसे पहले मैंने एक पजल ये 6 की बुक से उठाया। 6 की बुक में दिया गया है उड़ान की 1 से 10 में से आपको कोई 3 नंबर इस्तेमाल करने हैं और इस पजल को भरना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये जो अक्षर दिए गए हैं आपको इनको देखना है। 7 प्लस दिया गया है, 8 प्लस दिया गया है, 5 प्लस दिया गया है, 5 प्लस दिया गया है और 5 दिया गया है। ठीक है, आपको इतनी बात समझ आ गई है कि कैन कैन पजल सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो ये निशान वाले अक्षर हैं वो देखने हैं। 7 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ये 5 अक्षर इसमें दिए गए हैं और बाकी के खाने ब्लैंक थे, ये मैंने भरे हैं। ठीक है, देखिए 5 जो जिस अक्षर के आगे कोई भी निशान नहीं है वो अक्षर तो एज इट इज इस्तेमाल होगा। 5 तो 5 तो इसमें आएगा ही आएगा और जहाँ पर दिया गया है उसी खाने में आएगा, तो 5 तो आएगा ही आएगा। अब हमें बनाना है 7 प्लस 7 कर प्लस 5 से हम 7 कैसे बनाएंगे, उसमें कितना ऐड करेंगे 2, तो एक अक्षर हमारे पास आ गया 2, एक अक्षर आ गया 5 और 8 कैसे बनाएंगे, 5 में कितने ऐड कर 3। ठीक है, 8 कैसे बनाएंगे, 5 में कितने ऐड करेंगे 3। तो एक अक्षर हमारे पास है 2, एक अक्षर आया है 3, एक अक्षर आया है 5, तो हमारे पास तीनों अक्षर आ गए हैं 2, 3 और 5। इनका इस्तेमाल करते हुए हमें इस पजल को सोल्व करना है। देखिए 5 यहाँ पर तो 5 ही आएगा, ये तो कंफर्म है कि यहाँ पे 5 ही आएगा। क्यों 5 आएगा वो मैं आपको रीज़न बता चुकी हूँ कि जिसके आगे कोई भी जमा घटा माइनस भाग गुना जो भी कोई भी निशान नहीं है वो अक्षर तो आएगा ही आएगा, तो 5 तो यहाँ पर आएगा ही आएगा। बाकी के आपको सोल्व करने हैं। अब देखिए 5 यहाँ आ गया तो इस लाइन में 5 यहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक है, आपको बनाना है 7। 5 यहाँ नहीं आ सकता तो 2 यहाँ आएगा और 5 यहाँ आएगा। इस तरह आपने ये अक्षर सोल्व कर लिया। ये 2 भी पता चल गया आपको, 5 भी पता चल गया, तो बीच में कौन सा अक्षर बचा जो नहीं आया, 3, तो 3 यहाँ आ गया। 5 कैसे बनाएंगे 3 से, उसमें क्या जोड़ देंगे 2, तो ये अक्षर भी आपको पता चल गया। यहाँ आपने 5 भर लिया, 2 भर लिया, तो यहाँ पे 3 भरा गया ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे 5 बनाना था तो ऊपर 2 भर दिया। अब बचे 3 और 5, ये आपने यहाँ से देखने हैं। 2 और 3 आप भर चुके हैं तो 5 भरेंगे, 5 और 2 यहाँ पे भर चुके हैं तो 3 भरेंगे। इस प्रकार आपका ये पजल जो है वो सोल्व हो जाएगा। देख लीजिए फिर भी एक बार कि सबसे पहले हमें वो अक्षर ढूंढना है जिसके आगे कोई भी निशान नहीं लगा हुआ। जैसे ये 5 दिया गया था, इसके आगे कोई भी निशान नहीं लगा हुआ था, तो 5 तो इसमें यूज़ होगा ही होगा। एक अक्षर वो बताएगा जो इसमें यूज़ होगा ही होगा, जिसके आगे आपको कोई निशान नहीं मिलेगा वो अक्षर तो इसमें यूज़ होगा ही होगा। तो 5 इसमें यूज़ होगा ही होगा, उसको तो हमें इस्तेमाल करना ही है। उसको छोड़ के बाकी के अक्षर हमें फाइंड आउट करने हैं। कैसे, वो मैं बता चुकी हूँ कि 7 कैसे आएगा। 5 में हम जो यहाँ निशान लगा हुआ है, जमा का लगा हुआ है तो जोड़कर, घटा का लगा हुआ है घटा करके, गुना का लगा हुआ है गुना करके, भाग का लगा हुआ है भाग करके, उस तरह आप अगले के आगे के अक्षर फाइंड आउट करेंगे। एक बार आपने अक्षर फाइंड आउट कर लिया उसके बाद आप उसे भर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं 8वीं क्लास में जो दूसरा पजल आया था उसकी तरफ कि उसे हमने कैसे सोल्व करा। उसमें उसने दिया था 1/2 के 3 गुणज आपको इस्तेमाल करने हैं। तो 1/2 को हम 1 से गुना करेंगे, 1/2। दूसरा गुणज निकालने के लिए 2 से गुना करेंगे, 2/2। 3 से गुना करेंगे, 3/2। इस प्रकार हमें तीनों गुणज मिल गए कि इन 3 अक्षरों का हमें इस्तेमाल करना है, 1/2, 2/2 और 3/2 का। अब चलते हैं कि 5/2 उससे कैसे आएगा। इन तीनों अक्षरों से हम 2 प्लस कैसे आएगा, 3 प्लस कैसे आएगा, 3/2 कैसे आएगा और
5/2 कैसे आएगा। अब हमें ये निकालना है, ठीक है, 2 अक्षरों से निकालना है 5/2। किन 2 अक्षरों को जोड़ के 5/2 आ जाएगा, 2/2 और 3/2 को जोड़कर हमारा 5/2 आ जाएगा। उसके बाद उसने कहा है 3/2 कैसे आएगा, 1/2 और 2/2 को जोड़कर हमारा 3/2 और 1 3/2 आ जाएगा। उसके बाद उसने कहा है 2 प्लस कैसे आएगा, 2 प्लस कैसे आएगा, 1/2 और 3/2 को जब हम जोड़ेंगे तो 4/2 आएगा जो 2 होगा। उसके बाद उसने कहा है कि 3 अक्षरों को जोड़कर 3 प्लस आना चाहिए। ये बीच में उसने डॉटेड लाइन्स लगाता है, वो डॉटेड लाइन्स का मतलब है उन खानों को आपने उसमें अक्षर में इस्तेमाल करना है। 3 प्लस कैसे आएगा, 1/2 2/2 और 3/2 को जोड़ेंगे तो 6/2 आएगा जो 3 प्लस होगा। ठीक है, अब हम भरना शुरू करते हैं। अब आप देखिए 5/2 2/2 और 3/2 और 3/2 1/2 और 2/2। तो देखिए यहाँ पे 2/2 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 5/2 में भी 2/2 है, तो यहाँ क्या आएगा 1/2। सबसे पहले हमें एक अक्षर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे तो 1/2 ही आएगा और उसके साथ दूसरा अक्षर 2/2 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 2 अक्षर फाइंड आउट हो गए, 2 हमने भर लिया तो तीसरा 3/2 यहीं आएगा, वो तो नेचुरल कॉमन हमें फैक्टर पता है। अब इसके बाद हम चलते हैं इस पे 2 प्लस में क्या है 3/2 है 1/2 है और इसमें जो है हमारा 5/2 में 3/2 है। 3/2 यहाँ आ ही नहीं सकता क्योंकि 3/2 तो यहाँ आएगा, तो 3/2 हमने यहाँ भर लिया तो 3/2 यहाँ आ गया और 2/2 यहाँ आ गया। इस प्रकार आपके ये सारे खाने भरे गए। अब बस सिर्फ आपके पास ये 3 बचे हैं, 3/2 भर लिया 2/2 भर लिया तो 1/2 तो यहीं आएगा। ये दोनों भरे हुए हैं तो 1/2 यहाँ आएगा और 2/2 यहाँ आएगा, 3/2 यहाँ आएगा। इस प्रकार आपका ये सारा पजल जो है सोल्व हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि कोई भी अक्षर रिपीट नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों को ये समझ आया। उसके बाद हम अगले पजल की तरफ चलते हैं। अगला पजल देखिए, अगले पजल में देखिए उसने ये निशान दिए हैं 3 गुना कि इन 2 खानों में हमें ऐसा अक्षर भरना है। अब देखिए इसमें 1 2 और 3 का हमने इस्तेमाल करना है, कोशिश करनी है सबसे पहले अगर हमें कुछ नहीं दिया हुआ तो हम 1 2 3 का इस्तेमाल करेंगे 3 अक्षरों में, और 4 खानों का पजल है तो 1 2 3 4 का इस्तेमाल करेंगे, 5 खानों का पजल है 1 2 3 4 5 का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर उसने कुछ दिया हुआ है कि आपको इनमें से इस्तेमाल करना है, 1 से 10 में से इस्तेमाल करना है या कुछ, तब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 गुना, तो 3 एकम 3, पहला अक्षर हमें पता चल गया 3 और 1 है। 6 गुना, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 आएगा। 2 भाग, मतलब किसी अक्षर को भाग करके 2 आना चाहिए, तो 4 तो हमारे पास है ही नहीं, तो 2 भाग 1, ठीक है 2 आ जाएगा। 1 2 3 का हमें इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे उसने कोई अक्षर नहीं दिया हुआ तो सबसे पहले 3 तो उसने हमें बता दिया कि 3 यहाँ आएगा। एक अक्षर वो हमें हमेशा कैन कैन पजल में एक अक्षर बताया जाता है कि वो यहाँ आएगा, तो 3 हमें पता है यहाँ आएगा। ठीक है, अब 2 भाग 1, तो 2 को 1 से भाग करना है तो 2 भाग 1, 2 ऊपर 1 नीचे, फिर 2 को 1 से भाग करना है 2 ऊपर 1 नीचे। अब आपने ये 1 2 3 4 5 अक्षर भर लिए हैं। अब 3 और 1 भर चुके हैं, 2 यहाँ आएगा। 1 और 2 भर चुके हैं, 3 यहाँ आएगा। अब 3 और 2 भर चुके हैं, 1 यहाँ आएगा। 2 और 1 भर चुके हैं तो 3 यहाँ आएगा। इस प्रकार आपका ये पजल जो है वो सोल्व हो जाएगा। इसके बाद अगले उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पजल, ये 4 अक्षरों का पजल है। 1 2 3 4 तक के अक्षर हमें फाइंड आउट मतलब भरने हैं, 1 से लेकर 4 तक के अक्षर हमें भरने हैं। आप देखिए 2 भाग कैसे आएगा, 4 को 2 से भाग करके ही, 4 को 2 से भाग करेंगे तो वहाँ पे 2 भाग आएगा। अब देखो जहाँ पे 4 को 2 से भाग करने, 2 भाग जहाँ जहाँ पे भी लिखा है वहाँ आप लिख सकते हैं 4 2, 4 को 2 से भाग किया, 4 को 2 से भाग किया, आधा पजल आपका भरा गया है। ठीक है, आधा पजल जो है आपका भरा गया है। यहाँ 6 गुना लिखा हुआ है, यहाँ का गुना का निशान लिखना भूल गई हूँ, 6 गुना लिखा हुआ है। ठीक है, आधा पजल आपका लगभग भरा गया है। 4 को 2 से भाग, 4 को 2 से भाग, 4 को 2 से भाग, 2 2 4 2 6 अक्षर आपके भरे गए हैं। बाकी बचा 5 प्लस। अब 4 को 2, 4 और 2 भरे जा चुके हैं। बाकी के अक्षर कौन से बचे हैं, 1 और 3, यहाँ पर बाकी के अक्षर 1 और 3 बचे हैं। ठीक है, 4 और 2 आप यहाँ पे भर चुके हैं, 4 और 2 आप यहाँ पर भी भर चुके हैं। अब ये 3 अक्षरों से किन की 3 अक्षरों को जोड़कर 5 आ जाएगा, 3 1 और 1, 3 1 और 1 को जोड़कर 5 आ जाएगा। ठीक है, 4 और 2 आप भर चुके हैं तो 1 और 3
यहाँ पर भरेंगे और एक यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद गुना, इन 3 अक्षरों की गुना करके 6 आना चाहिए। तो कौन से अक्षर हैं? 2 तिया 6, उसको 1 से भी गुना कर देंगे तो भी 6 ही रहेगा। 2 3 और 1, 2 3 और 1 आपको यहाँ पे भरने हैं। ठीक है, 4 प्लस इन 2 अक्षरों को जोड़कर 4 आना चाहिए। 3 और 1 को जोड़कर जो है वो 4 आ जाएगा। उसके बाद 1 माइनस, 4 में से 3 घटाएंगे, 1 माइनस बचेगा हमारे पास और 2 ये आप भर चुके हैं। ठीक है, अब बाकी के अक्षर आप भरेंगे। 2 3 और 1, 3 और 1 4, 4 में से 3 गए 1। इस प्रकार आपका ये पूरा पजल भरा जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैंने उड़ान की बुक से लिया है। 13 के 3 गुंजों का आपको इस्तेमाल करना है। 13 के कोई भी 3 गुणज आपने इस्तेमाल करके इस पजल को भरना है। अब देखिए 65 कैसे बनेगा। 65, 26 और 39 को प्लस करके आपका 65 बन जाएगा। 52 कैसे बनेगा? 13 और 39 को जमा करके आपका जो है वो 52 बन जाएगा। और 104 जो है 3 अक्षरों में भरना था। 104 इन तीनों में भरना था। 104, 26 39 और 26 जोड़ के जो है आपका 104 बन जाएगा। ठीक है, 26 39 और 26 इन अक्षरों को जोड़ के आपका 104 बनेगा। ठीक है, और 13 भी। ठीक है, इन 4 अक्षरों को जोड़कर जो है आपका 104 बनेगा। 26 39 26 13। 104 बन जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले उसने 13 यहाँ पे दिया हुआ है तो 13 तो यहीं पर आएगा। इसके आगे कोई निशान नहीं है तो ये अक्षर यहीं पर आएगा। उसके बाद हमें भरना है 52। ठीक है, 52 प्लस 13 और 39 और 26 और 39 यहाँ पर आएंगे और 104 इन अक्षरों को जोड़कर यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है। 13 तो हमने भर लिया है कि 13 यहीं पर आएगा। अब 52 में 13 और 39 हैं। 52 में जो हैं 13 और 39 हैं। 13 और 39 तो यहाँ नहीं 13 और 39 तो यहीं आएंगे तो यहाँ क्या आएगा? 26। यहाँ क्या आएगा? 26। 26 भर लिया हमने तो बाकी बचा 39। 39 यहाँ आ जाएगा। पहली लाइन आपकी भरी गई है। उसके बाद 13 और 39 यहाँ आ जाएंगे। 13 और 39 यहाँ आ जाएंगे। अब बचे 26 26 यहाँ आ जाएंगे। यहाँ बचा 13, यहाँ बचा 39। ये भर इस प्रकार ये पजल जो है आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग।